आज की आज के विस्तृत कॉन्सेप्ट में आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। समण संघ, जो कि हमारा बहुत प्राचीन संघ है। प्रकृति खुद जिसकी संस्थापक है, क्योंकि संघ का कोई संस्थापक नहीं, प्रकृति द्वारा ये अपने आप स्वतः निर्मित एक संघ है। क्योंकि समता में रहने वाले जो लोग हैं, जो समता में विश्वास करते हैं, जो समान भाव रखते हैं एक दूसरे के प्रति, उसी उन लोगों के समूह को समण संघ कहा गया है। प्राचीन समय में जब इस क्षेत्र को, जहां आज हम रहते हैं, उसको महाभारत कहा जाता था, जो गोंडवाना लैंड है, जो आज जो सिमटा हुआ भारत है, उसकी बजाय इसकी जो सीमाएं थी दूसरे देशों तक जाती थी, जिनमें चीन का कुछ हिस्सा, ईरान का हिस्सा, श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब इतना विशाल क्षेत्र समाया हुआ था। उस समय की बात है जब हमारे पूर्वज लोग यहाँ पर रहते थे, और इस विचारधारा के साथ वो लोग बड़ी संपन्नता के साथ और गौरवशाली इतिहास के धनी वो रहे। वो लोग यहाँ पर रहा करते थे। उनके बारे में जब हम अध्ययन करने लगे हैं आज, तो जानते हैं कि हमारा इतिहास तो कितना गौरवशाली है। जबकि हमारा जो परिचय जो दिया जाता है, आज जो हम अपना परिचय समझते हैं, वो बड़ा ही संकुचित है। आज हम अपना परिचय अपने जाति, अपने क्षेत्र, अपने कुटुंब के नाम पर लगाते हैं। हम अपने सरनेम, जो हमारा सेकंड नेम है, वो बड़ा ही संकुचित परिचय हमारा देता है। जबकि हमारा परिचय तो बड़ा ही विशाल है। हम एक ऐसे संघ के सदस्य हैं जो विश्व गुरु कहे जाने वाले भगवान बुद्ध, जिसके खुद सदस्य रहे हैं, और बुद्ध से पहले के लोगों के द्वारा जो संघ बनाया गया, जिसमें सब लोग समता के साथ रहते थे, तो वो समण संघ के आज फिर से व्युत्पत्ति हुई है। क्योंकि समय की मांग के अनुसार, जो समय के साथ जो परिवर्तन चले आ रहे हैं हमारे इस भारत देश में, तो हम लोग, हमारे जो पूर्वज हैं, धीरे धीरे हमारे समण संघ को भूल गए। क्योंकि जिन लोगों के हाथ में सारी शक्तियां थी, सरकार के माध्यम से या फिर संपन्न धन व्यापार के माध्यम से, धीरे धीरे जो समण लोगों की जो शक्तियां दूसरे लोगों के पास आ गई, जिनको हम बमण कहते हैं, उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारे संघ को इस तरीके से हमारे सामने लाया कि वो धीरे धीरे गायब हो गया। शब्दों के परिवर्तन से, भाषा परिवर्तन से हमारे जो संघ का नाम है धीरे धीरे विलुप्त हो गया, हमारे सामने से गायब हो गया। हमारी जो ये भाषा परिवर्तन हुआ, जो पाली भाषा, जो प्राचीन भाषा रही है, प्राकृत भाषा रही है, वो धीरे धीरे बदल कर संस्कृत, हिंदी में तब्दील हुई, और शब्द बदले, और हमारा जो समण संघ है उसका अर्थ ही बदल गया। समण से हम श्रमण हो गए, और श्रमण होने से पूरा का पूरा अर्थ बदल गया। जो हमें श्रम वाला, जो हमें मजदूर, हमें लेबर क्लास, हमें इस तरीके की हमें पहचान देता है, हमारा गौरवशाली इतिहास जिसके हम धनी है, उस पहचान को हमसे खत्म कर देता है। हमारी जो पहचान, जो हमें अशोक सम्राट से मिलती है, जो विश्व विजेता रहे हैं, जिन्होंने एक हिंसा से नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक इतना बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित किया, तो ऐसे समण संघ के हम सदस्य हैं। आज इस समण संघ को और बड़ा, जितना विशाल ये पहले हुआ करता था, जितने भी हम बहुजन लोग हैं, जिनको हम मूल निवासी लोगों के रूप में हम जानते हैं, उन मूल निवासी लोगों को ये अपनी जो वास्तविक जो पहचान है समण की, वो बताने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए हमारे समण संघ के जो हम लोग सभी जो इस पहचान को जान चुके हैं, उनको ये आज हम बताएं। ये जो हमारा समण संघ, जो 10 गोल्डन नियम की आधारशिला लिए हुए है, ये गोल्डन नियम जो आज की जरूरत है, क्योंकि ये इनको आधार शिला देते हैं। अगर हम किसी की नींव में छेद कर दे, नींव में कुछ गड़बड़ हो जाए, नींव ही कमजोर हो जाए,
तो उसके ऊपर जो बनने वाली जो बिल्डिंग है, जो संघ है, वो बिखर कर चकनाचूर हो जाता है। जैसे कि हजारों साल पहले हमारे समण संघ को हम भूल गए, वो चकनाचूर हो गया, और संघ से हम जातियों में बट गए, हमारे काम की जातियां हमारे नाम के पीछे लग गई, और धीरे धीरे हम उन समुदायों के लिए सीमित हो गए, संकुचित हो गए, हम केवल जाति तक सीमित हो गए, बड़ी जो पहचान है उसको भूल गए। और आज हम अपनी वर्तमान स्थिति देख सकते हैं कि वो कितनी दुखद है। हमारे लोग कितने शोषण का शिकार हो रहे हैं, शोषित अवस्था में हैं, दुखद अवस्था में हैं, आर्थिक मानसिक हर प्रकार की पीड़ा हमें घेरे हुए है। इस पीड़ा को सहते हुए, अगर इस पीड़ा को हम अपने बच्चों तक ले जाते हैं तो हमारा अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, और आने वाली पीढ़ी का तो हम सोच ही नहीं सकते। इन्हीं चीजों के बीच में हम हमारे जो महापुरुष रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है, इनको अगर हम समझ जाते हैं, उन्होंने जो हमें बातें बताई हैं, अगर उनको हम पहचान पाते हैं, अपने जीवन में ढाल पाते हैं, इकट्ठा होना एकमात्र जरूरत है आज की। कितने ही लोग संविधान के आने के बाद शिक्षित हुए, नौकरी लगे, व्यापारी भी बने, कुछ ही बने लेकिन बने, तो पैसा भी आया, शिक्षा भी आई, संपन्नता आई, सीमित रूप में आई लेकिन आई। लेकिन फिर भी जो वास्तविक बाबा साहेब और हमारे महापुरुषों ने जो हमारे समन संघ समता वाला गौरवशाली इतिहास की जो स्थिति है, उसकी पूर्ति हम आज तक नहीं कर पाए हैं। अगर हमें अपने गौरवशाली इतिहास और संपन्नता और शोषण से मुक्ति चाहिए, हर प्रकार के शोषण से मुक्ति चाहिए, अपने बच्चों को हम हंसता खेलता और एक सुखद परिवार, सुखद देश, हर प्रकार से संपन्नता देना चाहते हैं, तो एकजुटता ही एकमात्र विचार है, एकमात्र रास्ता है। कितने ही लोग इस बात को समझते हैं। हर संगठन की अगर हम बात करें, हर क्षेत्र, हर राज्य में ऐसे चिंतक बैठे हुए हैं जो इस निर्णय पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि वास्तव में एकमात्र रास्ता ही इकट्ठा होने का है। हम प्रकृति से ही क्यों ना देख लें कि जो लोग इकट्ठा रहे हैं वो हमेशा जीते हैं। कभी भी इकट्ठा रहने वाले लोगों की हार नहीं हुई। हम जंगल में रहने वाले जानवरों से अगर हम सीखें, मधुमक्खियों से सीखें, हम जानवरों के झुंड से सीखें, हम पेड़ पौधों के जो सघन पेड़ पौधे हैं उनसे सीखें, हम पहाड़ों के झुंड जो हैं उनसे सीखें, वो सब अपनी स्थिति में बने रहते हैं अगर वो इकट्ठा रहते हैं। हमने देखा कि पिछले 70 सालों में, 80 सालों में एक संघ हमारे बिल्कुल जो विपरीत मानसिकता का है वो अपने आप को मजबूत करता रहा, क्योंकि वो हमारे जो संघ के जो नियम है उनको सीखा, उसने उनको पढ़ा और अपने आप में आत्मसात किया। लेकिन हमारे लोग संघ को भूल गए किसी ना किसी तरीके से। तो जब हम संघ के नियमों को भूल जाते हैं, संघ के नियमों पर चलना छोड़ देते हैं, जैसे कि सन्निपात बाहुल जिसे हम कहते हैं, जिस दिन हमें इकट्ठा होना होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर बैठना होता है, ये मिलकर बैठना एक दूसरे के सुख दुख को बांटना और हमारी एकता को दर्शाता है। ये सन्निपात बाहुल जब से हमने छोड़ा, हमारे संघ के नियमों पर जब से हमने चलना छोड़ा, हमारा पूरा संघ बिखर गया। और पूरा संघ बिखर गया तो हमें स्थितियां नजर आ रही हैं कि क्या स्थितियां हैं, कितनी पीड़ा है, कितना शोषण है समाज में, देश में। अगर ये सब चीजें अगर हमें बदलनी है तो एकमात्र रास्ता समण संघ, समता में रहने वालों का संघ। और समण संघ बस एक दूसरे के साथ प्रेम प्रेम भाव से, बंधुत्वता के भाव से एक दूसरे के साथ रहना है। अगर हम अपने लिए भला सोचते हैं तो हम दूसरे के लिए भी भला ही सोचते हैं। भगवान बुद्ध महाकारुण्य के जो विचार हैं कि अपने लिए करुणा और सभी के लिए करुणा हमारे मन में होनी चाहिए, यही संगमण संघ का एक विचार है। हमारे संघ में अगर, समण संघ में अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, किसी चीज में कमजोर है, तो भी संघ का व्यक्ति कभी भी नुकसान में नहीं रहता, क्योंकि संघ का एकमात्र जो उद्देश्य है वो है सभी समणों और समणियों का कल्याण।
बस हमें एक काम करना होता है कि चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हों, चाहे किसी भी वर्ग से जुड़े हों, किसी भी विभाग में काम करते हो, हमें सिर्फ इकट्ठा होने का काम करना है। जितनी जल्दी हम इकट्ठा होंगे, हम अपने जितने भी लक्ष्य हैं, हमारे समण संघ की समता का, शोषण से विमुक्ति का जो लक्ष्य है, वो अपने आप हमारे हाथों में होगा। क्योंकि जो लोग इकट्ठा होते हैं उनसे लोग डरते हैं, उनका कभी शिकार नहीं होता, वो उनका कभी कोई शोषण नहीं कर सकता। हम देश में, दुनिया में देखते हैं, जो लोग भी इकट्ठा हैं उनका शोषण नहीं होता है। और आज हमारे देश में हम देखें तो जो लोग इकट्ठा नहीं है, हम देख रहे हैं कि हम शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो शोषण का शिकार और अपने बच्चों के भविष्य को अगर हमें बचाना है, तो समण संघ के जो नियम है, हमारे समण संघ को पुनर्जीवित करना है और उसी के ऊपर चलना है। तो अपने साथी, रिश्तेदार, दोस्त जितने भी हैं, अपनी जो युवा पीढ़ी है जो मति भ्रमित हो रही है, उसके सामने इतने रास्ते हैं, पाखंडवाद के रास्ते हैं, और बहुत सारा प्रतिष्ठा का जो जगमग पूरा आसपास जो भविष्य वो अपना संजोता है, उससे उसको विचलित मन हो जाता है, जिससे कि वो समण संघ का जो कॉन्सेप्ट है वहां तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है। तो हमें अपने सभी युवा साथियों को और अपने जितने भी समण लोग हैं उनको अपनी विचारधारा को फिर से याद दिलाना है कि हम समण हैं। गर्व करें अपनी इस पहचान पर, गर्व से कहें हम समण हैं। जब जब हम ये बात कहेंगे, जहां जहां तक ये बात पहुंचेगी, जिस जिस तक ये बात पहुंचेगी, दुनिया के कोने कोने तक, अगर हर समण अपनी इस पहचान को जान जाता है तो वो अपने आप अपने प्राचीन इतिहास के साथ जुड़ जाता है। महान विद्वान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा है कि इतिहास अगर कोई इतिहास बनाना चाहता है तो अपने इतिहास को उसे जानना जरूरी है। जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो इतिहास बना भी नहीं सकते। तो अपने महापुरुषों की कही हुई बातों को हम पढ़ें, समझें, सुने। कई सारे लोग हैं जिन्होंने अध्ययन किया है, वो उन बातों को हमें बताते रहते हैं, और उन बातों का एक ही सार है, इकट्ठा होना। तो लोगों को एक ही संदेश देना है हमें कि समण संघ का मतलब समता में रहने वाले, क्योंकि हम सब असमानता के शिकार हैं। हर प्रकार का भेद देश में है, चाहे वो लिंग भेद हो, चाहे वर्ग भेद हो, चाहे जाति भेद हो, हर प्रकार का भेद हम यहाँ सहते हैं। और समण संघ किसी भी प्रकार का भेद नहीं करता अपने अपने लोगों में। जितने भी समण समूह है वो हर हर मायने में बराबर हैं। हर किसी को अपने जैसा उसको अच्छा लगे, उसकी मर्जी के अनुसार वो अपना संघ में योगदान दे सकता है। अलग अलग प्रकार की समितियां संघ में बनी हुई है जो हर प्रकार का अलग अलग कार्य करती हैं। जिसमें जिसकी रुचि हो उस तरीके का हम समण संघ में काम कर सकते हैं। और हमें कभी भी समण संघ के जो नियम है उनके विपरीत नहीं चलना चाहिए। अगर हम अपने नियमों को ही नहीं मानेंगे तो समण संघ को हम खत्म कर रहे हैं, और समण संघ को हमें फिर से खत्म नहीं होने देना है। हमें समण संघ के नियमों को और मजबूत बनाते जाना है। समण संघ लोगों के कल्याण के लिए अगर हमें कुछ भी करना पड़े, जो हमारे व्यक्तिगत फायदे हैं उनको अगर हमें छोड़ना पड़े तो हमें उनको भी त्याग करना चाहिए। क्योंकि समण संघ जो हमारा बन रहा है वो सभी समणों का कल्याण करेगा, वो सभी के लोगों के कल्याण की बात करता है। तो उसके लिए अगर हमें अपने व्यक्तिगत फायदे को छोड़ना भी पड़े तो ये संघ के लिए बहुत अच्छा योगदान हमारा है। समण संघ का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें वो सारी चीजें दिलाएगा जिसका हम अधिकारी हैं। मानवाधिकार होने के बावजूद लोगों को अभी तक मानवाधिकार से वंचित किया गया है। समण संघ उन सब अधिकारों के लिए आपको काम करने के लिए बात करता है। और सबसे बड़ी चीज जो संघ हमें देता है वो है सुरक्षा, क्योंकि हर किसी को सुरक्षा की आवश्यकता है। आज के समय में जितना असुरक्षा का भाव है, संघ हमें सुरक्षा का भाव देता है। हम एक दूसरे से जुड़ेंगे तो हर जिले, हर राज्य, हर देश के कोने में, विदेश के कोने में
हम एक दूसरे से जुड़कर, अगर हमें कभी भी किसी भी क्षेत्र में किसी की जरूरत होती है तो ये संघ के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, सुरक्षा का भाव रख सकते हैं। हमें दो प्रकार के सुरक्षा के क्षेत्र बनाने की बात संघ में रखी गई है कि एक हमें स्पाइडर और एक हमें मधुमक्खी, दो प्रकार के हमें सुरक्षा संघ बनाने हैं, दो प्रकार की प्रणालियां हैं। हम अपने लोगों के साथ प्रेम भाव से, जो पड़ोसी है जिनके साथ हम कार्यस्थल पर काम करते हैं, जहां हम रहते हैं, उनके साथ हमें अच्छा व्यवहार रखना है, जिससे कि वो समझे कि ये समण का जो कॉन्सेप्ट होता है ये तो बड़ा ही अच्छा होता है। क्योंकि व्यवहार अगर हमारा अच्छा है तो दूसरा व्यक्ति अपने आप हमसे जुड़ेगा, और जब दूसरा इंसान हमसे जुड़ता है तो संघ मजबूत होता है। क्योंकि एक इंसान से दूसरे इंसान और दूसरे इंसान से तीसरे इंसान को जब हम जोड़ते चलते हैं, और उनके परिवार और उनके जो रिश्तेदार और उनके जो संबंधी हैं वो सब इस चीज को प्रभावित होते हैं और समझते हैं कि समण संघ ही वो एकमात्र रास्ता है जो आज तक संगठनों ने हमको नहीं दिया। संगठनों ने हमें बहुत वादे किए हैं, कभी किसी विषय पर कि हम आरक्षण बचाने वाले हैं, कभी हम जातियों से आपका जो आपके साथ शोषण हुआ है उसको बचाने वाले हैं। कितने ही मुद्दे उन्होंने हमें समय समय पर दिए हैं, लेकिन फिर भी संविधान के धीरे धीरे वो अधिकार हमारे खत्म होते जा रहे हैं। तो अगर हम लोगों के सामने ये बात रखें कि संगठन ने आज तक हमें कुछ भी नहीं दिया है, तो इन संगठनों से बचें। संगठनों का काम चंदे का खेल है और अपना घर बनाने का। तो हमें संगठनों से बचना है और संघ में आना है। जब संघ में लोग जुड़ते जाएंगे तो अपने आप हमारी सुरक्षा और हमारा कल्याण और हमारी समृद्धि अपने आप हमारे हाथों में होगी। क्योंकि संविधान भी खुद कहता है कि आप बड़ी संख्या में, यानी कि आधे से अधिक की संख्या में मेरे पास अगर आएंगे तो जितने अधिकार आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। संविधान में, संसद में हम हमें जाने का, संविधान के आते ही हमें ये अधिकार मिला कि हम जो चाहें उस चीज के लिए स्वतंत्र हैं। हम सरकार में आने के लिए स्वतंत्र हैं, हम नेता बनने के लिए किसी विभाग में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हम इकट्ठा नहीं हुए और संसद में हम अपने बहुमत के साथ नहीं पहुंचे। और जब हम बहुमत के साथ कहीं पर नहीं होते हैं तो ना सुरक्षा है और ना ही अधिकार है। ये हमने पिछले 70 सालों में जान लिया है। राजनीति का जो आरक्षण की जो बात करते हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व वहां पर हो रहा है बहुजनों का, लेकिन वास्तव में केवल SC ST OBC के कैंडिडेट का वहां पहुंच जाना हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। क्योंकि वो SC ST OBC का जो कैंडिडेट है वो हमारा कोई भी काम वहां पर नहीं कर रहा है। असली काम करेगा समण विचारधारा का व्यक्ति। तो समण संघ की विचारधारा जो सभी के कल्याण की बात करती है, उसके बाद उसकी विचारधारा का व्यक्ति वहां पर पहुंचता है तो समण संघ उसका स्वागत करता है कि बिल्कुल कोई भी समण संघ ही राजनीति में जा सकता है, और वो यहाँ से परमिशन लेकर जाए, खूब जाए, उसका बहुत बहुत स्वागत है। जिससे कि समता और समण संघ की विचारधारा का व्यक्ति राजनीति में पहुंचे और लोगों का कल्याण करे। तो अंत में मैं समण संघ के इस कॉन्सेप्ट में, समण संघ के बारे में मैंने आपको पूरी तरीके से बताया कि समण संघ क्या है। केवल एक काम कि समता चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं और अपनी समृद्धि चाहते हैं तो समण संघ में जुड़ जाना है। और जोड़ने का काम अभी से आपको सक्रिय कर लेना है। आपकी लिस्ट में, आपके नॉलेज में जितने भी लोग हैं उनको समण संघ का कॉन्सेप्ट बताएं। बस 10 से 15 मिनट का ये कॉन्सेप्ट है, कोई भी इसको आसानी से समझा सकता है, बार बार सुन करके और प्रैक्टिस करके। तो समण संघ, अगर हम समण संघ में जुड़ते हैं और जुड़ते ही हम जीतने लगते हैं, और जितने ज्यादा जीतेंगे, जितने ज्यादा जुड़ेंगे उतने ज्यादा हम जीतेंगे। जिद है जुड़ने की, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। संगं नमामि। अगर मेरे बोधन में कोई भी त्रुटि हुई हो तो संग मुझे माफ करे। फिर से संगं नमामि।